तो नेक्स्ट ब्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से कर रही हूँ। तो आपके साथ कुछ शेयर करना था मुझे, जो कि मैं पिछले 1 मंथ से नहीं कर पा रही थी। बहुत दिनों से सोच रही थी बट नहीं हो पा रहा था। जैसे कि आप जानते हो कि अभी बीच में मुझे कोविड भी हो गया था, तो इतना मेरे पे टाइम ही नहीं मिला और कुछ चीज़ें तो पैक रखी रही, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए आई एम सॉरी। बट जो मेरी शॉपिंग थी तो वो मैं आज लगा रही थी, तो अपना मतलब सामान रख रही थी, तो मैंने सोचा चलो वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा था। न्यू ईयर पे हमें जाना था, तो मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना भूल क्या गई थी, बीमार थी इसलिए। तो नए ब्लॉग की मैं यहीं से शुरुआत कर देती हूँ। तो ये मैं काम कर रही थी, तो वही क्लिप मैंने फिर से ऐड कर दी है जिससे मैं आपको बता सकूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं ये सामान, एक सेकेंड, एक्चुअली मैं शॉपिंग करके लाई थी 25 दिसंबर को, क्रिसमस वाले दिन, क्योंकि हम लोगों को न्यू ईयर पे बाहर जाना था। बट फिर हम लोग बाहर नहीं गए और सारे क्लोथे ऐसे ही रखे रहे, और मतलब अभी किसी के तो टैग ही नहीं खुले और कुछ के टैग खुल गए, क्योंकि अक्षत को शादी में जाना था। अक्षत आशी दोनों शादी में गए थे, तो उन लोगों ने तो घर में निकाल ली, मतलब उस दिन ओपन कर लिए थे और न्यू ईयर पे पहन लिए थे। बाकी मेरे कुछ तो अभी ऐसे रखे। तो हमने जो भी शॉपिंग की थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि डीडी मॉल से मैंने शॉपिंग की थी और ट्रेंड से मैंने शॉपिंग की थी, तो 2 जगहों से मैंने शॉपिंग की थी। तो मतलब हमने ऐसे लिए थे क्योंकि हमें न्यू ईयर पे बाहर जाना था, तो हम लोग जा रहे थे मसूरी। तो प्लानिंग मतलब सडनली चेंज हो गई थी, तो मसूरी के हिसाब से कुछ कपड़े ऐसे लिए थे जो विंटर में काम में आते हैं, बच्चों की जैकेट वगैरह, और मुझे लेने भी थे क्योंकि एक्चुअली में, हाँ मुझे, बट क्या हुआ था कि हमें कोविड हो गया था, तो शादी के पर्पज़ से भी हमने कुछ कपड़े लिए थे और कुछ कपड़े हमें बाहर जाना था उसके पर्पज़ से लिए थे। तो अक्षत का ब्लेज़र का पूरा जो था सूट, वो भी है ना ड्राई क्लीन होके आ गया था, क्योंकि शादी में जाना था। लेकिन हम कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो हमारा कैंसिल हो गया था। तो कुछ कपड़े मतलब मैंने अभी शादी के लिए उसको निकाले थे बाहर, तो वो लोग पहन गए थे, तो मैंने कहा इनको जगह पे रख दूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। और कुछ आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या लिया था उस टाइम पे और क्या नहीं लिया था। तो आप देख रहे हैं ना, ये अभी ऐसे रखे हुए हैं, तो इनको सबको मेरे को सही से रखना है। तो ये आशी के हैं। तो आशी को मैं ये 2 लेगी लेके आई थी एक्चुअली मैं। तो आशी को एक ये लेगी मैं लेके आई थी, तो इसने ये लेगी तो ओपन कर ली है। तो ये लेगी प्लेन है ब्लू कलर की, तो ब्लू मैं इसलिए लेके आई थी कि इसकी सब पे चल जाएगी। और मुझे उसको, मैं सही बताऊँ, वो ज़िद करती है, इसलिए मुझे उसको फ़्रॉक दिलानी पड़ती है। अदरवाइज़ मैं कभी उसको फ़्रॉक ना पहनाऊँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों पे फ़्रॉक पहनाना, लड़कियों पे। मुझे मालूम है छोटी छोटी स्कर्ट्स, जीन्स की डंगरी, इस टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं। और मैं फ़्रॉक और लहंगे आशी के पास 3 हैं, बट आपने उसको कभी लहंगे में नहीं देखा होगा। उसके छोटे भी लहंगे हो गए जो कि उसकी छोटी सिस्टर को जाने वाले हैं, बट मैं पहनाती नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो एक लेगी मैं आशी को ये लाई थी, और हाँ, तो आशी को मैं ये एक लेगी लेके आई थी, और एक मैं ये इसका वॉर्म वाला एक टॉप लेके आई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था ये। और ये सारे कपड़े ट्रेंड के हैं और ये विंटर का है। ये 5 to 6 ईयर ओल्ड है, और ये अंदर से इतना वॉर्म है, इतना वॉर्म। ये देखिए इसका अंदर से क्लॉथ कितना वॉर्म है। तो अभी ये शादी में जब गई थी ना, तो मैंने उसको ये और ये पहना दिया था। तो ये इसका एक है, और इसकी प्राइस आई थी, तो आशी की ये जो ड्रॉप है ना, इसकी प्राइस थी 800 रुपीज़, क्योंकि ये वॉर्म है इसलिए। और ये मैंने ट्रेंड से लिए थे। और ये लेगी जो थी वो थी 160 की। साथ ही साथ मैं प्राइस भी आपके साथ मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी लोग जो हैं, जो मतलब हमारे हैं, जो मुझे वॉच करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैम अच्छा लगा था, इसका प्राइस आप मुझे बता सकते हैं। एक अक्षर की ये मैं जैकेट लेके आई थी, जो कि है जीन्स में, ब्लैक कलर के में। तो ये वॉर्म भी है, प्लस इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि आप इसको विंटर में भी पहना सकते हैं एंड समर में भी पहना सकते हैं। तो जी जैकेट में है, तो इसकी ये है ओपन, और इस पर ये जो टैग है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था इस जैकेट के ऊपर। और इसमें 2 मतलब कलर थे, एक आर्मी वाला जो प्रिंट होता है ना वो था, देन एक ये प्लेन ब्लैक थी।
तो ये मैं एक उसको लेके आई थी। तो ये मैं शादी में हमें जाना था, उसके पर्पज़ से भी लेके आई थी कि पहन लेगा। और इसका जो प्राइस, और ये है 5 to 6 ईयर ओल्ड के लिए। और ये इस तरह से है और कैप है। और ये इसका जो प्राइस है, ये ट्रेंड से ही लाई हूँ मैं, बच्चों के सारे कपड़े ट्रेंड से आए हैं। तो इसका जो प्राइस है वो था 1300 रुपीज़। ये सब में ज़्यादा इसकी थोड़ी कॉस्टली मुझे लगी अक्षत की। बट अक्षत के में मतलब ऐसा रहता है कि अक्षत की छोटे हो जाते तो आशी पहन लेती है, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होती है। और ये आशी के थे तो उस टाइम पे हम शॉपिंग कुछ ज़्यादा। और एक अक्षत के लिए मैं ये स्वेटर लेके आई थी जो कि मुझे अच्छा लगा था। एक मैंने डीडी मॉल में देखा था, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। उसके इधर जो था ना, इधर लेदर का टेक लगे हुए थे दोनों हैंड पे, वो मुझे बहुत पसंद आया था। बट फिर वहाँ पे मुझे और कुछ पसंद नहीं आया था बच्चों, मतलब आशी के लिए और अक्षत के लिए और कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो फिर अक्षत के पापा ने बोला कि अब एक स्वेटर यहाँ से लोगे तो इससे अच्छा, फेब में हमने देखा था कि अब इधर से एक स्वेटर लोगे, उससे अच्छा है कि ट्रेन में चलते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ कुछ ज़्यादा पसंद आएगा तो पूरे प्रॉपर बच्चों की जो शॉपिंग है वो वहीं से हो जाएगी। तो हम फिर मैंने वहाँ पे से छोड़ दिया था। कलर कॉम्बिनेशन यही था, सब कुछ यही था, बस उसमें टेक लगे थे यहाँ पर लेदर वाले दोनों हाथ पे, और इसमें नहीं है, ये प्लेन है। और इसमें बस यहाँ पर टेक है, जो ये वाला लेदर वाला टेक होता है ना, ये टेक बड़ा वाला यहाँ लगा था हैंड पे, तो मुझे वो बहुत पसंद आ रहा था अक्षत का। तो एक स्वेटर में अक्षत का ये लाई हूँ, और ये अच्छा लग रहा था मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका। और ये मैं लेके आई थी, और ये था 800 रुपीज़ का। तो ये पहन लिया अक्षत ने 2 बार, मैं भी शायद अगली साल नहीं पहन पाएगा क्योंकि मैं भी छोटा हो जाए, आशी को तो आ ही जाएगा। तो एक ये लाई थी, और एक अक्षत का ये जीन्स आया था, ये वाला। शोरूम से कोई भी जीन्स लेते हैं बच्चों के, जैसे कि आप ट्रेंड मान लो, फेब मान लो, मैक्स मान लो, कुछ भी कहीं से भी हम अगर शॉपिंग करते हैं तो उसमें मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एट वन पॉइंट मुझे ये अच्छा लगता है कि आपको बच्चे को जब भी आप कोई जीन्स लेते हो तो बच्चे को आपको बेल्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें अंदर से ये जो ये रहता है ना, ये तो इससे आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो कमर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अक्षत को हमें इसमें बेल्ट लगानी, वैसे तो हमें मतलब हमने जैसे लिया था उसकी कमर परफेक्ट आई थी। तो ये 900 का जीन्स पड़ा था, और ये देखो शादी में गया तो उसने दाग भी लगा लिया था। तो ये भी अक्षत का आया था 900 का। एक मैं इसको जैकेट ये हाफ वाली लेके आई थी, ये मुझे बहुत पसंद आई। तो ये जैकेट थी, इसके सबके टेक निकाल दिए इनने क्योंकि पहन गए थे, ये सारे कपड़े वो पहन चुके हैं एक एक बार। तो ये जैकेट कुछ अंदर से ऐसी है, देखिए अक्षत का मार्क्स भी रखा है इसमें, शादी में पहन गया था। तो ये अंदर से ऐसी है, और बाहर से ये ऐसी है। जैसे जो अभी वेदर चल रहा है ना, ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन हाँ कहीं घूमने जाओ तो पहन सकते हैं बच्चे फ़िलहाल प्रेजेंट में। तो ये उसके लिए मैं जैकेट लाई थी हाफ, और ये 900 की जैकेट थी। तो ये इसमें मुझे एक्चुअली में वाइट कलर चाहिए था, और मैं फेब में गई थी डीडी मॉल में, तो मुझे वाइट कलर नहीं मिला था। वहाँ पर भी यही शायद आई थिंक यही कलर था कि ऑरेंज रेड कुछ कलर था, तो मुझे नहीं लिया। फिर मैंने वहाँ ट्रेन में गए तो फिर ट्रेन में मैंने उसको मिल गई थी मुझे ये वाली, फिर मैंने यही ले ली क्योंकि वाइट नहीं मिल रही थी, मुझे वाइट लेनी थी इसमें, और रेड कलर की थी। और ये थी तो रेड कलर मुझे कॉमन लगा, येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगा। और सीरियसली गाइस उस दिन अक्षर शादी में पहन के गया तो मैंने उसको ये पहनाई इसने। और मैंने क्या लिया था, तो अभी तक ये बैग लगा ही हुआ है। आज कितनी तारीख हो गई, आज फरवरी हो गई, ठीक है, मैंने खोला भी नहीं क्योंकि कहीं जाना आना हुआ ही नहीं। और मैं बताती हूँ, और राशि को मैं ये एक लेगी और लाई थी। तो देखो इसका टेक अभी भी है क्योंकि ये मैंने निकाली नहीं है। मैंने कहा था ना 170 रुपीज़ की ये मैं लेगी लाई थी राशि को, 169 है तो 170 मान लो। तो ये टेक लगे हुए हैं अभी भी। तो ये वाली लेगी, मतलब ये लेगी मैं, इसमें डिज़ाइन है, ये ऐसा है और ये डिज़ाइन लगे हुए हैं, है ना, और नहीं, और उसमें डिज़ाइन नहीं है, वो प्लेन है। और एक मैं अपने लिए वहाँ से ये जीन्स लेके आई थी, जो कि ये है 600
सॉरी 700 का है, मतलब 699 का है ये 700 का हो गया। तो मैं एक जीन्स लेके आई थी ये वाला। तो मुझे इस बार ट्राउज़र टाइप का जीन्स चाहिए था। तो ये डार्क स्ट्रेचेबल जो जीन्स है वो ऑलरेडी मेरे पास है और मुझे अब अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि जब से मेरा वेट बढ़ा है थोड़ा, तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है जीन्स पहनने में। तो मैं ये इस तरह से ट्राउज़र वाले जीन्स लेके आई हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और इनका जो ये पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ये भी स्ट्रेचेबल है। मैंने वहाँ ट्राई किया था, मुझे प्रॉपर तरीके से आ रहा है। और इसका ये जो है ना, ये अच्छा है। तो ये सब शॉपिंग जो थी हमारी, ये मैंने अभी तक नहीं निकाला, क्योंकि मैं खुद कहीं नहीं गई हूँ और अब कहीं जाऊँगी पहनूँगी। तो ये मैं ट्राउज़र जैसा लेके आई थी, और ये ट्राउज़र जैसा मैं इसलिए लेके आई थी क्योंकि इसके ऊपर मैं जो टॉप कैरी करने वाली थी, वो जैकेट वगैरह या फिर आप शॉर्ट टॉप समझ सकते हैं, तो वो पहनना था। तो ये मेरी शॉपिंग थी जो मैं आपके साथ तो ये कुछ मेरी शॉपिंग थी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, बट नहीं शेयर कर पा रही थी। और भी सामान मैं वहाँ से लाई थी। वहाँ से मैं क्या लेके आई थी, और अक्षर और राशि के 2 ड्राइंग बॉक्स लेके आई थी, जो वो मैं आपको दिखा दूँगी। और उस दिन में बहुत सारी, और मैं एक जैकेट लेके आई थी, जो कि आपने मेरी जैकेट देखी होगी। मैं लाइव आई थी 1 तारीख को, तो वो मैं लाइव में पहनी हुई थी पिंक कलर की, तो वो अंदर रखी हुई है। तो मैंने कहा ये सारे कपड़े उठा के मैं वापस बैग में रख दूँ, फिर देन में इनको वापस रख दूँगी। तो ये कुछ क्लोथ थे जो मैं लेके आई थी न्यू ईयर के लिए और शादी में जाने के लिए। शादी में क्या जाना, मतलब बच्चों को तो लगते ही लगते हैं ना। तो हर साल जब भी हम कहीं जाते हैं बाहर, तो हम कपड़े पहले खरीदते हैं, क्योंकि ज़रूरी रहता है ना, बाहर कहीं जाते हो तो लेगी। और ऐसा ही ट्राउज़र देखिए आप, मेरे पास पहले से भी है एक वाइट कलर का। तो ये मुझे इतना कंफर्टेबल फील करता है, ये मेरे पे पहले से था। और आपने देखा होगा जब मैं मनाली गई थी ना, तो मनाली में भी मैंने इसको पहना हुआ था। तो ये पैंट जैसा है और इसमें यहाँ से कट लगा है। तो इसी तरह का मैं डार्क ब्राउन ये वाला ब्लू कलर का, तो ये मेरे पे 2 हो गए हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस पर कुर्ती भी अच्छी लगती है, इस पर आप शॉर्ट टॉप भी पहन सकते हो, देन टॉप भी पहन सकते हो, सब में जाता है। तो ये मैं 2 लेके आई थी। मैंने कहा मैं ये 2 ले जाऊँगी और वहाँ पर मेरे काम में आएंगे। और 2 जीन्स में वैसे ले जा रही थी, बट जा नहीं पाए, तो सब पैकिंग ऐसी ही रह गई। और अभी तक सच्ची में गाइस पैकिंग खुली भी नहीं है, सारा ऐसे ही रखा हुआ है। कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो इसमें से हम ले जाते हैं, देन हम पहन लेते हैं, और बस यही रखा हुआ है अभी। तो इसको मेरे को ओपन करना है। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं इसको ओपन कर लूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ 2 या 3 दिन और रुक जाऊँ, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी सी आ रही है। तो मैं सोची इसमें ना मैं विंटर वाले क्लोथ रख दूँगी और इसको मैं रख दूँगी, जैसे कि जैकेट वगैरह है तो इसमें आ जाएंगी। और इसका सारा सामान जो है वो मैं निकालूँगी, कुछ इसमें ही रहने दूँगी, क्योंकि इसमें मेरे विंटर वाले सॉक्स हैं और कैप है और 1-2 स्वेटर वगैरह है, क्योंकि हम जा रहे थे तो पैकिंग हो रही थी। तो ये सब कुछ इसमें है अभी प्रेजेंट में। तो मैं सोच रही हूँ इसको जब मैं खाली करूँगी तो मैं सब इसमें से निकाल लूँगी और इसमें मतलब सबके और जैकेट वगैरह सारी रख दूँगी। अंदर इतनी सारा भरा पड़ा हुआ है कपड़ों से, मेरा तो देख देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि कि हम लोग है ना, अभी जैसे निकलते जाते पहन लेते हैं, थोड़ा अब ये समर आ जाएगा ना तो कपड़े बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि सारे जो मेन जैकेट ही क्या होती है, एक जैकेट इतनी जगह ले लेती है, तो बहुत सारी जगह हो गई है। तो ये सब कुछ मुझे रखना है। तो चलिए फिर, ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। आई तो आई रियली होप यू आपको पसंद आई होगी। और मेरी चाय ठंडी हुई, मैं चाय पीती हूँ। बाय बाय। तो हाय गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मॉर्निंग में मिली थी, जो मैंने आपको अपनी शॉपिंग मतलब बताई थी कि मैंने ये किया था। देन उसके बाद मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि उस साड़ी में मुझे पूजा करनी थी ना, इसलिए। और वो मैं धो के रख दूँगी। फिर इसके बाद क्या होता है कि मतलब हम साड़ी पूजा के लिए निकाल के रखे, तो मैं पूजा में ही पहनती हूँ। और उसके बाद मैं सो गई थी। आज एक्चुअली में हवा चल रही है ठंडी रात से ही, तो मेरे आज सर में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों।
और कल गर्मी थी, 2-3 दिनों से गर्मी थी ना, तो मैंने स्कार्फ लगाना बंद कर दिया था। बट सडनली आज हवा चली और मेरे पेन हो रहा है, बहुत तेज़ वाला पेन हो रहा है। आई डोंट नो, हो सकता है कि आपने देखा होगा मेरे ब्लैक नहीं, तो हो सकता है कि मेरे आपने देखा होगा रेगुलर ब्लॉग आ रहे हैं और मैं स्क्रीन को ज़्यादा मतलब देख रही हूँ, तो मैं भी शायद उसके कारण हो रहा होगा, क्योंकि ग्लास में लगा नहीं रही हूँ अभी, अपना चश्मा लगाती नहीं हूँ, कम लगाती हूँ, तो शायद उसके कारण मेरे बहुत पेन बढ़ गया। इसलिए मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी दिक्कत होती है और आज मेरे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं जस्ट अभी आज सो के उठी हूँ। आज मैं सो गई थी क्योंकि मैंने बच्चों को समझा दिया था कि चिल्लाना नहीं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो आज बच्चों की आवाज़ नहीं आई, तो मैं दिन में सो गई थी। सुबह जल्दी उठ गई थी, सुबह मैं 8 बजे सो के उठ गई थी। तो यहाँ पर मैंने चाय पी रही हूँ। अभी टाइम 4:30 हो रहे हैं। बस मैं बेडशीट क्लीन करती हूँ, दोनों बेड लगाती हूँ। ऊपर कपड़े भी मेरे को रखने हैं क्योंकि सूख गए होंगे, उड़ रहे होंगे, आज हवा चल रही है। और ये मेरी चाय बन गई है, तो मैं चाय पी रही हूँ और बस चाय पी के फिर मैं जाती हूँ ऊपर। आज ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ यहीं पर ही, क्योंकि आज मैं 2 ब्लॉग बना लिया मैंने। मॉर्निंग का ब्लॉग है जो आपके साथ मैंने इससे पहले जो है वो चला गया होगा। देन उसके बाद मैंने शॉपिंग वाला वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, तो मैंने कहा चलो कट करके मैं दोनों में मतलब 2 वीडियो बना देती हूँ। तो शॉपिंग वाले वीडियो फिर मैंने अलग से बनाया है और ये वही है आज। और मैंने साड़ी चेंज कर ली थी। ये इवनिंग में 3:30 नहीं, सॉरी 3:30 नहीं, 4:30 हो रहा है और आज हवा चल रही है। तो चलो, कभी कभी लेज़ी लगता है, लेज़ी नहीं लग रहा मुझे, बट आज हवा चल रही है तो मेरे यहाँ दर्द हो रहा है बहुत तेज़ वाला। तो चलो चलते हैं और काम शुरू करते हैं। और अब मतलब मैं उठूँगी ना, 4:30 हो रहे हैं, 4:45 तक उठ पाऊँगी बेड से। और 4:45 पे मैं जब उठूँगी ना, तो मैं सॉरी 4:45 बजे मैं बेड से उठूँगी। 4:45 बजे जो मैं उठूँगी ना, उसके बाद 9 बजे तक मैं बिल्कुल ना बैठूँगी ना लेटूँगी, कंटिन्यू बस चलते जाना है। जैसे मॉर्निंग में 8 बजे उठती हूँ और 2 या 2:30 बजे मैं बेड पे बैठती हूँ और 4:30 4:45 बजती है। तो कंटिन्यू जैसे मॉर्निंग में चलते चलते जाओ। वही टाइम शाम का रहता है कि, और आज मेरा फास्ट है वैसे ही। इवनिंग में देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ अपने लिए। वैसे तो इसमें मीठा मतलब एक पराठा खा सकते हो आप, पीला, या फिर आप मीठा कुछ भी खा सकते हो। नमक का कुछ भी नहीं खाया जाता, ना फरारी नमक खाया जाता है और ना सादा नमक खाया जाता है। चपाती आप खा सकते हो, पराठा खा सकते हो चाय के साथ। तो मेरे से चाय से पराठा खपता नहीं है। और मैम जो है, जो अक्षत की कोचिंग वाली मैम है, वो भी फास्ट रखती हैं। तो वो ये कहती है जैसे दही में आप हरी मिर्ची हरा धनिया डाल के खा लो, लेकिन दही मैं खा नहीं सकती हूँ। और फिर सादा दही मुझे अच्छा भी नहीं लगता, कि जैसे उसमें नमक ना हो, नमक चाहिए, नमक हो। मेरे तो मीठा खाते ही नहीं बनता यार। आज मेरे को इच्छा हो रही थी कि मैं आलू का हलवा बनाऊँ, बट मेरी एकदम काम से देखती हूँ फ्री हो पाई तो बनाऊँगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं बनाऊँगी। वो मंगवा लूँगी मैं, पेठा मंगवा लूँगी। यार सोच रही थी 2 चीज़ें मेरे ऑप्शन में थी, या तो मेरे को आलू का हलवा बनाना था या फिर साबूदाने की खीर बनानी थी। पर मैं देखती हूँ, नहीं तो दूध पी के सो जाऊँगी। मेरा मानना ऐसा रहता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, ड्राई फ्रूट्स खाए थे थोड़े से। मेरा मानना ऐसा रहता है कि अगर आप फास्ट रख रहे हो तो प्रॉपर तरीके से फास्ट रखो, अदरवाइज़ नहीं रखो। बीच में मेरा ऐसा हो गया था, मतलब 2 महीने से, तो 1 महीने से तो मैंने फास्ट रखा नहीं था। उसके 1 महीने पहले मेरा ऐसा हो गया था कि मैं फास्ट रखती थी पर रात में खाना खा लेती थी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं झिल रहा था। मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरे हाथ पाँव कँपने लगते थे, पर भगवान की कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ, तो फिर क्यों नहीं रखूँ। तो आज से मुझे व्रत इस तरह रखने जैसे मैं पहले रखती थी वैसे ही।
तो चलो फिर चलते हैं, मैं चाय पी लूँ और करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। और हाँ, आज की डेट आपको मेंशन कर देती हूँ, आज है 3 फरवरी, इसलिए मैंने अपनी सिस्टर और भाई को विश किया था क्योंकि आज दोनों का बर्थडे है। तो आज है 3 फरवरी एंड डे है थर्सडे। ठीक है, बाय बाय गाइस।